हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो रोज की तरह आज फिर से हम हाजिर हैं सामान्य अध्ययन का नया सेशन लेकर के। और आज हम चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, जैसे पदार्थ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब क्या है इसे डिटेल से बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए। लूसेंट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे कवर कराया जा रहा है पूरा डिटेल के साथ। तो आप हमारे चैनल से बने रहें। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे थे, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आसानी से देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट भी दिया गया है दोस्तों। रेलवे, एसएससी और राज्य स्तरीय जितने भी परीक्षा होते हैं उससे रिगार्डिंग हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री का आज ये पहला सेशन है दोस्तों। तो बात करते हैं कि केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, केमिस्ट्री का फादर किसे कहा जाता है। तो केमिस्ट्री का पिता जो है, रासायन विज्ञान का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। और केमिस्ट्री शब्द की अगर उत्पत्ति की हम बात करें तो केमिस्ट्री मिस्र का एक शब्द है कीमिया। कीमिया नामक शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है काला, यानी काली मिट्टी। वो लोग काली मिट्टी से कुछ बनाते थे, तो उसी से ये रिलेट करके बना शब्द आया है केमिस्ट्री। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और लूसेंट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह है उसे लेके आए हैं। तो पहला प्रश्न कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि पदार्थ क्या है। तो इसका डिफिनेशन हम यही कह सकते हैं, डेफिनेशन की दुनिया की हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरती है। जी हाँ फ्रेंड, दुनिया की हर वो वस्तु पदार्थ है जो स्थान घेरती है, जिसका अपना द्रव्यमान होता है, जैसे जल, हवा, बालू इत्यादि, वे पदार्थ कहे जाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा को पदार्थ का चौथी अवस्था माना जाता है। और जो पांचवी अवस्था पदार्थ की है वह पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। तो तीसरे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, तीसरा पॉइंट कहता है तत्व क्या है। तो कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन प्रश्न सिंपल होता है दोस्तों, लेकिन दिमाग घूम जाता है। तत्व क्या है? वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, तो उसे तत्व कहा जा सकता है। वह शुद्ध पदार्थ जिसे भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना विभाजित किया जा सकता है, ना ही सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है, उसे तत्व कहा जा सकता है। आप पेन पेपर से नोट डाउन भी कर सकते हैं या वीडियो के अंत में स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट कहता है कि यौगिक क्या है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यौगिक वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, वह यौगिक कहा जाता है। तो यौगिक का जो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है वह जल है। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बनता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक है, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन को मिला करके जल बनता है, यह यौगिक है। जल एक यौगिक है, यानी शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनाया जा सकता है। यानी जल बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात चाहिए, दोनों का रेशियो निश्चित होना चाहिए, तभी जल बन सकता है। और इससे एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है प्रश्नों में कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। पांचवा पॉइंट कहता है कि मिश्रण क्या है। तो मिश्रण के बारे में हम कह सकते हैं यौगिक जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मिश्रण कार्य करता है। यौगिक में जो एलिमेंट्स होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण में बस मिक्स कर दिया जाता है, उसका अनुपात नहीं देखा जाता है। तो मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो प्राप्त होता है वो मिश्रण होता है। तो मिश्रण और यौगिक के बारे में कॉन्सेप्ट हो सकता है क्लियर हो चुका होगा आप लोगों का। यौगिक में जो एलिमेंट्स मिलाए जाते हैं वह निश्चित अनुपात में होता है, निश्चित रेशियो में होता है। और मिश्रण में जब मिश्रण तैयार किया जाता है तब अनुपात बराबर नहीं होता है। इसे आप नोट डाउन कर ले। छठा पॉइंट कहता है कि आसवन विधि क्या है। तो आसवन विधि के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक हो, जब दो द्रवों के यानी जो दो लिक्विड होते हैं उनके जब क्वथनांक में बॉइलिंग पॉइंट में अंतर बहुत अधिक हो जाता है,
तब इसे आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, वाष्पीकरण तथा संघनन। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जैसे जल में नमक को डाल करके घोल दें और फिर उसे जब भाप के रूप में उड़ाएं तो भाप के रूप में जो जल प्राप्त होता है वह नमक रहित होता है, इसे हम कह सकते हैं। तो आसवन के दो भाग होते हैं, वाष्पीकरण तथा संघनन। अब बढ़ते हैं और अंतिम पॉइंट की ओर। तो अंतिम पॉइंट कहता है कि आंशिक आसवन क्या है। तो आंशिक आसवन के विषय में हम कह सकते हैं कि जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है। इससे पहले हम चर्चा किया आसवन विधि पर। तो आसवन विधि कहता है कि जब द्रव के क्वथनांक में अंतर बहुत अधिक होता है, और आंशिक आसवन में जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, तब इसे आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे खनिज तेल से जो हम शुद्ध पेट्रोल जिसका हम इस्तेमाल गाड़ियों में करते हैं, वो खनिज तेल का एक रूप है जिसे शुद्ध करके बनाया जाता है, यानी आंशिक आसवन विधि के द्वारा इसे बनाया जाता है। जैसे खनिज तेल जो होता है, खनिज तेल को शुद्ध करके डीजल पेट्रोल बनाया जाता है, फिर डीजल बनाया जाता है, फिर उसे शुद्ध करके और प्यूरिफाई करके जो रफ मटेरियल होता है उसे धीरे धीरे कोलतार बन जाता है। यानी कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोलतार यह आंशिक आसवन विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो फ्रेंड, आज का हमारा ये केमिस्ट्री का सेशन कैसा रहा दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और वीडियो अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वो भी बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।